आई है उससे ज्यादा लोग जाने को तैयार बैठे हैं। केवल चैनल चलाने के लिए खबर चलाना चाहते हो आप कहते हो कश्मीर बन गया, तुम्हारा मुंह काला हो अगर तुम इस तरह की बात कर रहे हो। उत्तर प्रदेश सरकार अपराधियों को उसकी धार्मिक आस्थाओं के आधार पर पहचान करती है। कुल मिलाकर स्थिति को नियंत्रित करना चाहिए। इस देश में आजादी के साथ हर हिस्से में सबको रहने का अधिकार होना चाहिए, लेकिन अगर कहीं एक दो छुटपुट घटनाएं हों या कुछ घटनाएं हों तो फिर सांप्रदायिकता के आईने से देखना संविधान के खिलाफ है। धार्मिक आस्थाओं के आधार पर हमारे साथ व्यवहार होगा तो मैं समझता हूं कि इससे बड़ा अन्याय और कोई नहीं हो सकता। ये टीम आई है, सेंटर से आई है, हुकूमत की टीम है, कोई एक पार्टी की टीम नहीं है। संसद वो हिंसा है, हमें भी अपनी बात रखने का हक है। हमारे से पूछे, हम भी पीड़ित है, हमारे से पूछे। हमारे लोग भी पलायन कर चुके हैं, हमारे लोग भी पलायन कर रहे हैं। अगर एक हमारे शहर को बदनाम करा जा रहा है, केराना को बदनाम करा जा रहा है। हम अपना काम करने आए हैं, लोगों से पूछने आए हैं जो परेशान हैं। आपने देखा उस माँ को जो आंसू बहा रही थी अपने बेटे के ऊपर, जिसको मौत के घाट उतार दिया गया? आपने देखा उसको? आपने देखा उन लोगों को जिन्हें रंगदारी न देने पर मार दिया गया है? वो प्रश्न कीजिए आप जाके सरकार से। हमारी भी आज 32 साल की उम्र है और हमारी पैदाइश भी है कि इतने सालों से यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सभी रहते आ रहे हैं और इतना जितना प्यार भाईचारा यहाँ पर है शायद हमने तो कहीं नहीं देखा है। कोई भी आदमी मीडिया के सामने इसलिए नहीं बोला जाता, कोई भी बोलेगा उसकी तरह टंग जाएगा। कैराना का ये हाल है, मुख्यमंत्री को बताइए कैराना का क्या हाल है। लोग कौन प्लान कर रहे हैं, कितने मकान बिके, इसके लिए उत्तर प्रदेश शासन रैंकी निकाल लेगा तो पता लग जाएगा कि हिंदुओं ने कितने मकान बेचे। पलायन कर चुके लोग 2.5 साल से और मुसलमान भी पलायन कर चुके। पलायन की वजह क्या है? पलायन की वजह यह है कि यहाँ पे रोजगार नहीं है, यहाँ सुरक्षा नहीं है, यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था नहीं है। नमस्कार, प्राइम टाइम में हाजिर हैं। मैं हूं निधि कुलपति। कैराना से हिंदुओं के पलायन के सच की पड़ताल करने अब बीजेपी की टीम कैराना पहुंची हुई है। 9 सदस्यों की टीम में 7 सांसद और यूपी में पार्टी के विधानमंडल दल के नेता शामिल हैं। इनकी रिपोर्ट का इंतजार है। हालांकि पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने तो पहले ही राष्ट्रीय कार्यकारिणी में प्रधानमंत्री की मौजूदगी में कह दिया था कि कैराना को हल्के से नहीं लेना चाहिए। शॉकिंग है, चिंता का विषय है। झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा था कि कैराना को कश्मीर नहीं बनने देंगे। सोशल मीडिया पर इस आधार पर वायरल हुआ था कि हिंदू समुदाय वहां से पलायन कर रहा है आपराधिक मुसलमानों के डर से। कैराना के बीजेपी के सांसद हुकुम सिंह ने 346 हिंदू लोगों की लिस्ट जारी भी की जिन्होंने पलायन किया था, लेकिन जब सवाल उठे, एनडीटीवी की ग्राउंड रिपोर्ट ने साबित किया कि पलायन बहुत सालों से हो रहा है, साथ ही अपराध और हिंसा के खौफ से, ना कि मुस्लिम समाज के डर से। कैराना पर बढ़ते सवालों के बीच हुकुम सिंह पलटे हैं। उन्होंने कहा है कि उनका इरादा हिंदू शब्द के इस्तेमाल करने का नहीं था। पलायन की वजह सांप्रदायिक नहीं आपराधिक है। हुकुम सिंह ने एक और लिस्ट कांधला की भी जारी की 63 लोगों की, लेकिन उन्होंने इसमें हिंदू शब्द का प्रयोग नहीं किया। यानी पहली लिस्ट में हिंदू परिवारों के पलायन की बात, दूसरी लिस्ट में पलायन करने वालों की बात। बहरहाल हुकुम सिंह कैराना के कई बार विधायक रहे हैं और अब सांसद भी हैं, जहां करीब 80% आबादी मुस्लिम मानी जाती है। तो भले ही हुकुम सिंह ने जमीनी रिपोर्ट आने पर अपनी भूल सुधारी, लेकिन तब तक बीजेपी ने कैराना को उत्तर प्रदेश में एक चुनावी मुद्दा बनाने में कामयाबी हासिल कर ली है। हिंदुओं का पलायन एक मुद्दा बन गया। हालांकि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कहते रह गए कि जो कहते हैं कैराना कश्मीर हो जाएगा उनका मुंह काला हो, लेकिन आज बीजेपी ये भी कह रही है कि कैराना और मथुरा जुड़े हुए हैं। यानी अगले साल यूपी में होने वाले चुनावों में समाजवादी पार्टी के तहत पनप रहे गुंडा राज का मुद्दा तो हाथ में लग ही गया है। समाजवादी पार्टी ने सोमवार को प्राइम टाइम में ऐलान किया था कि 119 लोगों की सूची वो जारी करने जा रहे हैं, लेकिन वो हुआ नहीं। सिर्फ एक डीएम की रिपोर्ट सौंपी गई है जो सामने आई है, जिसमें कहा गया है कि कैराना के निवासी कृषि पर आधारित हैं। उसके चलते पानीपत, करनाल, सोनीपत सब्जी मंडियों में सब्जी बेचने जाते हैं। साथ ही यहाँ चिकित्सा सेवाएं बहुत अच्छी नहीं है, इसलिए हरियाणा के जनपदों में जाते हैं। शामली और कैराना में शिक्षा अच्छी नहीं है, इसके कारण सोनीपत, पानीपत, करनाल, चंडीगढ़, गौतम बुद्ध नगर और दिल्ली तक जाते हैं। सूरत भी व्यापार में वृद्धि के लिए जाते हैं। डीएम ने यह भी कहा कि मुकीम गैंग
पलायन खत्म हो चुका है और इसके कारण पलायन नहीं हुआ। तो सवाल है फिर पलायन क्यों हुआ? राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री और सत्ता की दावेदार मायावती ने कहा है कि हिंदू मुस्लिम दंगे कराने की कोशिश है। तो क्या है कैराना के पीछे की राजनीति, समझेंगे आज हम प्राइम टाइम में। और हमारे साथ खास मेहमान, आपको बता दूं, हमारे साथ हैं अनिला सिंह, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ हैं मदन चौहान, मंत्री उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी के, शरद प्रधान वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, और अखिलेश शर्मा मेरे वरिष्ठ सहयोगी पॉलिटिकल एडिटर मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। तो सबसे पहले अनिला सिंह, आप यूपी की प्रवक्ता हैं बीजेपी की तरफ से। अब कैराना का मुद्दा एक सामाजिक मुद्दा बन गया है, धर्म से नहीं जोड़ रही है बीजेपी, इसे सिर्फ अपराध से जोड़ रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है शुरू से ही इसको धर्म से नहीं जोड़ा गया था। ये है कि जिनको धर्म के ऊपर राजनीति करनी होती है या सांप्रदायिकता के ऊपर राजनीति करनी होती है, उन लोगों ने ये चिल्ला चिल्लाकर जरूर कहा कि भारतीय जनता पार्टी अगर ये आवाज उठा रही है कि वहां से लोगों का पलायन हो रहा है, तो वो कुछ ना कुछ इसके पीछे सांप्रदायिक मुद्दा उठाकर, क्योंकि चुनाव बहुत अच्छा लग रहा है मुझे सुन के कहकर कि बीजेपी इसे धर्म से नहीं जोड़ रही है। ये एक आश्वस्त कर रही है आप उत्तर प्रदेश की जनता को कि धर्म से इसे नहीं जोड़ा जा रहा है। एक चीज मैं जोड़ दूं आगे नहीं, इसमें आप इसको धर्म से मत जोड़िए, मैं जोड़ना भी नहीं चाहती। नहीं, पर जब ये कहा जाता है कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी ये कहती है क्योंकि सांप्रदायिक कारणों की वजह से यहाँ पे पलायन हो रहा है, मैं केवल और केवल ये कहना चाहती हूँ यहाँ पर, अगर आप जब भी सांप्रदायिक दंगे हुए हैं, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो है खासतौर से इसकी चपेट में बहुत रहता है, इसकी आग में बहुत झुलसता है, उसका जब आप कारण देखेंगी, जब आप उसकी जड़ में जाएंगी, तो आपको बलात्कार, एक्सटॉर्शन, डेकॉयटी, इस तरीके के कारण नजर आएंगे। तो जब तक जो सत्ताधारी सरकार है इस पे ध्यान नहीं देगी कि कारण क्या है, तो कब क्या किस चीज में रूप में वो बदल जाए, इसका कोई गारंटी नहीं ले सकती। बिल्कुल जी, ये अपने आप में आज का कल से एक बड़ा बदलाव जो हम देख रहे हैं। अखिलेश, आप तो बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भी थे और आपने तब भी सुना था कि जो हमारे बीजेपी के पार्टी अध्यक्ष हैं अमित शाह ने भी कैराना का जिक्र किया था। पूरा मामला सामने हुआ है, एनडीटीवी की एक रिपोर्ट भी गई और तमाम चैनल्स ने अपनी ग्राउंड रिपोर्ट मंगवाई है, लेकिन हम अगर अपनी ग्राउंड रिपोर्ट भी हमने देखी और तमाम जो अब ये बदलाव आया है कि जब अब बीजेपी इसे धर्म से नहीं जोड़ रही है, हालांकि पहले जो तमाम न्यूएंसेस थे वो ये थे कि ये धर्म से जोड़ा जा रहा है कि एक तरह से जो हमारे हिंदू समाज के लोग हैं वो वहां से पलायन कर रहे हैं क्योंकि मुस्लिम समाज के खौफ से। ये जो बदलाव आया, ये कैसे आया और ये क्यों आया? देखिए, बदलाव इसलिए आया निधि क्योंकि जो ग्राउंड रिपोर्ट थी, जब पता चला पड़ताल करके कि जो हुकुम सिंह ने अपनी रिपोर्ट तैयार की थी उसमें कई खामियां हैं। उन्होंने शुरुआत में इसको इस तरह से पेश किया कि देखिए वहाँ पर इतना अत्याचार हो रहा है हिंदुओं के ऊपर कि उन्हें मजबूर होकर के पलायन करना पड़ रहा है। ये बात उन्होंने खुद कही थी, लेकिन जब बाद में वास्तविकता पता चली कि उनकी रिपोर्ट में कई खामियां हैं, कई लोग ऐसे लोगों के नाम है जो जिनकी काफ़ी समय पहले मृत्यु हो चुकी है, या कई ऐसे परिवारों के नाम डाल दिए गए हैं जो आज भी वहाँ रह रहे हैं, तो इसके बाद उन्हें अपना बयान बदलना पड़ा। उन्होंने कहा कि देखिए कुछ एक दो नाम गलत हो सकते हैं और ये मुद्दा जो है कानून व्यवस्था का है। हुकुम सिंह की जो रिपोर्ट आई थी उसी की बुनियाद पर इलाहाबाद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने अपने अध्यक्षीय भाषण में इसका जिक्र कर डाला। जो उनकी जनसभा थी उसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया और बीजेपी के जो तेवर थे बिल्कुल वैसे ही थे। रघुवर दास के बयान की आपने बात की, मैंने उनका इंटरव्यू किया था। उन्होंने कहा था कि हम यूपी को कश्मीर नहीं बनने देंगे। कश्मीर में क्या हुआ था सब जानते हैं। कश्मीर में हिंदुओं को कश्मीर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा था। तो यानी बीजेपी की ये शुरू से ही एक अंडर करंट था कि ये इसको कम्युनल कलर देना चाहते थे, मगर जब बाद में वास्तविकता से इनका सामना हुआ तो इनको लगा कि इसमें कुछ गलती हुई है, इसलिए अब इसको कानून व्यवस्था का प्रश्न बताया जा रहा है। मगर इसके बावजूद भी आप अगर बात करेंगे बीजेपी के नेताओं से तो ये कह रहे हैं कि देखिए 85% जो वहाँ पर रंगदारी का काम करते हैं, जो गिरोह में सक्रिय लोग हैं, वो एक विशेष समुदाय के हैं। यानी मामला वो कानून व्यवस्था का ही कह रहे हैं। बिल्कुल अखिलेश, ये इसलिए भी सच होगा, देखिए क्योंकि जो ये कैराना इलाका है 80% यहाँ पे मुसलमान समाज के लोग बसते हैं। जब मुजफ्फरनगर के दंगे हुए थे तो उसके बाद कैराना का लोगों ने, यहाँ के समाज ने रुख किया था क्योंकि कैराना जाना जाता है अनिला जी यहाँ पर कभी सांप्रदायिक दंगे नहीं हुए। आपके पास आऊंगी शरद जी आपसे, जो ये बीजेपी का एकदम रुख बदला है, अब इसे धर्म से नहीं जोड़ा जा रहा है,
क्या इसका कुछ खामियाजा तो नहीं होगा बीजेपी को? ये मसला जरूर, ये मुद्दा एक बहुत बड़ा बन गया है, पलायन शब्द का बन गया है। समाजवादी पार्टी के पास मैं आऊंगी जो कानून व्यवस्था के मसले को लेकर, लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने इसे धर्म से अपने आप को अलग कर अपराध से इसे जोड़ लिया, क्या कुछ खामियाजा तो नहीं होगा? क्योंकि इससे भावनाएं बहुत आहत हुई थी। सोशल मीडिया में इसमें बहुत हमें रिएक्शंस मिले थे, बहुत ट्रोलिंग भी एक तरह से हुई थी कि कैसे आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे हिंदू समाज के साथ गलत बर्ताव नहीं हो रहा है। तो क्या खामियाजा तो नहीं मिले होगा बीजेपी को इसका? नहीं, इसका तो देखिए, सबसे इसमें हुआ इसलिए नहीं है कि बीजेपी को कोई रियलाइजेशन हो गया। हुकुम सिंह जी एक बड़े पुराने सुलझे हुए नेता हैं, वेटरन नेता हैं। उनको लगा कि ये गलत सूचना उनको दी गई थी। जब उन्होंने फैक्ट देखा सामने तो उन्होंने अपनी बात को करेक्ट किया। उस वक्त तक ऑलरेडी काफी डैमेज कर चुके थे अमित शाह। उन्होंने जिस तरीके से उस मामले को उठाया, बड़ा क्लियर था कि वो बिल्कुल उतारू हैं। जिस तरह दिखता है उससे कि वो किसी तरह इसको कम्युनल कलर दे करके इसी पे पूरा, मतलब उसको कंपेयर करना, इतना तो कम से कम पार्टी के प्रेसिडेंट, नेशनल प्रेसिडेंट को इतनी अकल होनी चाहिए, इतना कि एक आप ऐसा इशू उठा रहे हैं जिससे कि आप पूरा विस्फोट कर सकते हैं, उसको लेकर के बजाय सुनने के बाद पूरी की सुनने दीजिए। उन्होंने बजाय ये पता करने के उसको ये कलर दिया कि उसको कश्मीर से कंपेयर किया। प्लीज आप उत्तर बाद में दीजिएगा जब मैं बोल लूं। आप प्लीज इंटरप्रेट ना करें, सुननी पड़ेगी क्योंकि आपने हमारे राष्ट्रपति ने कहा है कि उनको समझ नहीं है, तो मैं आपकी समझ बढ़ा देती हूँ। बिल्कुल समझ नहीं है। शरद जी, आप धर्म से भी जोड़ सकते हैं। शरद जी, अनिला को बोलने दीजिए क्योंकि दोनों की बात लोग सुन नहीं पाएंगे। आपको बताती हूँ, आप ये कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी जो है वो डर गई है और अब धर्म से नहीं जोड़ रही है, और जी नहीं, वो अपराध से जोड़ रही है। तो केवल आपको भी इस बात की जानकारी होगी कि आजादी के बाद का आप सेंसस देख लीजिए, 1985 का आप सेंसस देख लीजिए, 2011 का आप सेंसस देख लीजिए, और जब आप कंपेयर करेंगे दोनों कम्युनिटीज में आपको बहुत भारी डेमोग्राफिक बदलाव वहां दिखाई देगा। अब आप इसको धर्म से जोड़ना चाहते हैं, धर्म से जोड़ लीजिए, अपराध से जोड़ना चाहते हैं, अपराध से जोड़ लीजिए, जिस चीज से आप जोड़ना चाहते हैं जोड़ लीजिए। कृपया करके ये ना बताएं कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को इतनी समझ है कि नहीं है। जी, हमें बहुत समझ है। और अनिला, बिल्कुल आप नहीं, मैं इस पे भी आऊंगी, इस मसले पर भी आऊंगी जो आपने बोला डेमोग्राफिक चेंज, ये एक मसला है और इस पे मैं आऊंगी। लेकिन शरद जी, अपनी बात आप पूरी कीजिए, मैं आपको सुन नहीं पूरा पा रही थी। आपने कहा कि हुकुम सिंह, प्रॉब्लम ये है कि ये इनको कहिए जो बीजेपी की रिप्रेजेंटेटिव हैं, कोई बात नहीं, इतनी टॉलरेंस तो दिखाएं कि दूसरे को बोलने दें। जब एक किसी को बोलने देंगे तो और जाहिर होता है कितनी इंटॉलरेंट हैं। आप अपनी बात पूरी कीजिए। ये अपनी बात कह करके चाहते हैं कि अपने झूठ से सबको वो कर दें। देखिए, उसमें बड़ा क्लियर 2011 की मैंने सेंसस रिपोर्ट आज देखी है, उसमें पूरी कंट्री वाइड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, उसमें दिखाया 20 से 29% का माइग्रेशन जो है एक रूटीन टाइप का है जो इंडिया में हर शहर में देखा गया है। ये जो हुआ है गुंडागर्दी की वजह से हुआ है, बिल्कुल, मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं गुंडागर्दी की वजह से हुआ है। लेकिन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इसको जिस तरह कलर देने की कोशिश करी और कश्मीरी पंडित से कंपेयर करके कश्मीरियों की जो सीरियस प्रॉब्लम है उसको बहुत हल्का कर दिया। बिल्कुल, मैं आपसे लगता है कि उनको सहानुभूति नहीं है कश्मीरियों से। शरद जी, मैं आपसे एक चीज पूछना चाह रही थी कि हुकुम सिंह के लिए आपने कहा कि बहुत सुलझे हुए हैं। भाई, वो वहां से 5 या 6 बारी, 5 बारी तो विधायक रह चुके हैं, सांसद रहे हैं। यहाँ पे एक मुस्लिम बहुल इलाका है, कितने प्रतिशत है, 80% है, 70 या 60 में उस पर नहीं जाऊंगी, यानी कि उनको इस तबके का भी वोट मिला होगा तभी वो सांसद भी बने होंगे। बिल्कुल। तो ये मैं समझना चाह रही हूँ, उनकी जो गलती थी, बहरहाल आप भले ही कह दें कि भाई अमित शाह ने ये मामले को उठाया, वो किन कारणों से उठाया उस पर मैं आऊंगी, मैं अखिलेश के पास आऊंगी, लेकिन जो यूपी में हुकुम सिंह ने जो किया वो किस कारणवश किया? क्योंकि उन्होंने कहा था, हमने उनसे बातचीत सुनी थी, उन्होंने कहा कि ना तो हमने किसी पुलिस से डेटा लिया है, हम लोग पर्सनली गए, हमारे कार्यकर्ता पर्सनली गए और ये लिस्ट सूची ये बनाई है। तो ये सूची बनाने की मंशा क्या थी कैराना में? सूची बनाने के पीछे तो बड़ी क्लियर कट मंशा थी कि इसको पोलराइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ पोलराइजेशन से जोड़ दिया जाए। इसको ये दिखाया जाए
क्योंकि मुजफ्फरनगर में पिछला ये इतिहास है, और शामली जो है जिसका कैराना एक हिस्सा है, वो मुजफ्फरनगर का ही एक हिस्सा है, वो अलग एक जिला बनाया गया वहीं से। ये जो पॉपुलेशन का भी जो डेमोग्राफिक चेंज हुआ है, ये इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि मुजफ्फरनगर का वो हिस्सा जो शामली में गया, वहां मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा थी शुरू से। तो जब एक जिला अलग बन गया तो पॉपुलेशन नेचुरली वहां की मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा दिखेगी। इसको इस नजरिए से बड़े ऑब्जेक्टिवली देख रही है, देख रही, लेकिन उसको पूरा इसके पीछे उद्देश्य ये था कि इसको दिखाया जाए कि देखिए बड़ा आतंक मचा रखा है मुसलमानों ने। ये नहीं कहा कि गुंडे हैं, गुंडों की कोई जात नहीं होती है, मुसलमान हिंदू गुंडे दोनों में गुंडे हैं, और जहां जहां गुंडागर्दी होती है वहां दोनों शामिल एक साथ होते हैं। और ये कभी नहीं इसको ये चीज, क्योंकि हुकुम सिंह जी इतने सीनियर नेता है, उनको कोई चुप नहीं करा पाया। किसी छुट भैया नेता ने बोला होता तो उसको बिल्कुल साइलेंट कर दिया गया होता। वो सच बात उनकी, उन्होंने खुद अपनी बात पर रिट्रैक्ट किया और बोले नहीं है, और ना ही आप मुजफ्फरनगर कमिश्नरी के जिलों की जो हालात है उससे आप वाकिफ हैं।